Welcome to all. I am Dr. Meena Tiwari. Today's my topic is probability. बेसिकली आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे रैंडम वेरिएबल लिखा है, नीचे कंटिन्यूस वेरिएबल है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शंस एंड सो मेनी टॉपिक्स है. बट मैंने आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी इसीलिए बोला कि ये जो आप पर देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल है, आगे कंटिन्यूस वेरिएबल और फंक्शंस आएंगे. ये सारे के सारे टॉपिक्स जब तक हम प्रोबेबिलिटी नहीं समझेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये सब उनकी ब्रांचेस हैं. और प्रोबेबिलिटी आप लोग काफ़ी पुराने स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी इज़ माय फर्स्ट पॉइंट. हम स्टार्ट करते हैं. प्रोबेबिलिटी क्या होता है? अगर साधारण भाषा में मैं बोलूँ या बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी से हम क्या समझते हैं? पॉसिबिलिटी, क्या हो सकता है, या पॉजिटिव जो भी होना है वो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. नहीं होना को प्रोबेबिलिटी कभी नहीं कहा जाता. हमेशा पॉसिबल आउटकम्स ही प्रोबेबिलिटी में आते हैं. और मैथ्स की भाषा में मैं बोलूँ तो व्हाट इज़ जो भी आपके पॉसिबल, जो भी आपकी रिक्वायर्ड आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको जब हम टोटल आउटकम्स में से डिवाइड करते हैं तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है. अब प्रोबेबिलिटी में जो वेरिएबल यूज़ होंगे, या मैं इस टॉपिक को एक एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे लिए समझाना और आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा. जनरली आप कभी भी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक किसी बुक में या किसी वीडियो में देखेंगे तो आपको हमेशा या तो कॉइन का एग्जांपल होगा या कार्ड्स का. सो मैनी एग्जांपल्स ये, बट इन एग्जांपल से समझना बहुत आसान होता है. यदि मैं कॉइन का एग्जांपल लूँ तो कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो दिस हेड और टेल ये क्या हुए? इस जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हेड या टेल को हम एक वेरिएबल के हम एक वेरिएबल मानेंगे. या जो मैंने यहाँ पर पहला वर्ड लिखा हुआ है रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल जब हम प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करते हैं और डिफ़ाइन करने के बाद जो भी आपके वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जो भी एच या टी जो भी मैं बात कर रही हूँ, उनको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल, या दूसरा भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस वेरिएबल. अब अगर मैं कॉइन की बात कर रही हूँ और कॉइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड कहलाएगा आपका वेरिएबल या टेल कहलाएगा आपका वेरिएबल. अभी रैंडम की बातें नहीं कर रहे हम, है ना. हेड या टेल ये आपके वेरिएबल कहलाएंगे. अब ये वेरिएबल कहाँ पर वर्क कर रहे हैं? एच और टी या टी और एच. एक कॉइन के दो पार्ट हैं, या तो हेड है या टेल है. तो एच टी और टी एच, तो ये कहलाएगा सैम्पल स्पेस. ठीक है. अब इस सैम्पल स्पेस पे या तो एच आएगा टॉस करने पर इसी सैम्पल स्पेस में, या तो टेल आएगा टॉस करने पर. तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी. टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है? इसको भी हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर टी, प्रोबेबिलिटी फॉर एच अगर हम हेड आता है तो. अगर हमारा हेड आता है तो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, एंड टेल आता है तो प्रोबेबिलिटी फॉर टेल. ठीक है. तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमने एक बहुत ही सतह पे हमने बिल्कुल सरफेस पे समझा कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के नाम से जानी जाती है, पॉसिबिलिटी से समझी जाती है. जो भी होना होता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. और जो होता है होने के लिए, अगर मैथ्स की भाषा में काम कर रहे हैं, हम मैथ्स की भाषा पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में वेरिएबल वर्क करते हैं, तो वेरिएबल कहलाते हैं रैंडम या कंटिन्यूस. अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें. इन वेरिएबल्स को रैंडम वर्ड क्यों बोला गया है? रैंडम वेरिएबल है, मतलब ये किसी भी तरीके के हो सकते हैं, इसलिए रैंडम वेरिएबल बोला है. इसलिए मैंने रैंडम वर्ड तो लिया ही नहीं था. ये वेरिएबल्स कहलाते हैं. अब ये वेरिएबल जिस स्पेस में काम करेंगे वो सैम्पल स्पेस कहलाता है. ठीक है. तो रैंडम वेरिएबल, अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल. अब आगे पढ़ते हम. A variable which takes a definite set of values with a definite probability associated with each value of a variable is called the random variable, जो मैंने अभी आपको बताया. So x is a random variable which takes the values x1, x2, x3 like this. Okay, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैं जो हेड और टेल का एग्जांपल दे रही थी, अगर मैंने सिंपल कोई x कैपिटल एक्स स्पेस माना है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल वर्क कर रहे हैं, उन वेरिएबल का नाम मैंने दिया x1, x2, x3. अब x1 के आने की भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज़ मैंने उसको नाम दे दिया p1. x2 आने की भी कोई प्रोबेबिलिटी होगी, सपोज़ मैंने उसको नाम दे दिया p2. x3 की भी होगी तो उसका नाम दे दिया मैंने p3. तो x1, x2, x3 की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ p1, p2, p3 एंड p4 है ना. अभी अपन ने स्टार्ट में क्या पढ़ा या शायद मैं बताना भूल गई, प्रोबेबिलिटी या तो होती है कोई भी आउटकम्स होगा या नहीं होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं होता.
तो होगा मीन्स 1, नहीं होगा मीन्स 0, सो दैट द प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 1 मीन्स यस एंड 0 मीन्स नो, यस और नो के बीच में ही वर्क करती है पूरी प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम वेरिएबल्स के मैथ्स की भाषा में काम कर रहे हैं तो जब हम उसको सम करेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी सारे वेरिएबल्स की P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल टू 1 है ना। तो प्रोबेबिलिटी का जैसे मैंने आपको समझाया कि हमेशा पॉसिबल आउटकम्स, अब आउटकम्स पॉसिबल कब तक होंगे, या तो होंगे या नहीं होंगे। तो होंगे तो उसने 1 तक लिया और नहीं होंगे तो 0। आई मीन 0 से नेगेटिव -1 कभी नहीं होती प्रोबेबिलिटी, या प्लस से आगे 1 से आगे कुछ नहीं होता, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब आपने समझ लिया प्रोबेबिलिटी क्या है, अब आपने समझ लिया वेरिएबल क्या है। जब हम इन वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये टॉपिक का जो बेस है, जो रूट है, वो प्रोबेबिलिटी है और वहीं से नीचे से सब ब्रांचेज उग रही हैं, इसलिए मैंने आपको वो पहले समझाया है ना। तो हमने पढ़ा रैंडम वेरिएबल क्या है, अब हमने पढ़ा कि रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी जुड़ी रहती है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जब प्रोबेबिलिटी अपने प्रोबेबिलिटी के साथ जब एक फंक्शन बनाएगा तो उस फंक्शन को हम नाम देंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ये फंक्शन जिसमें काम करेगा वो स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं, सैम्पल स्पेस कहलाता है। अब मैंने आपसे बोला था कि वेरिएबल को मैंने नाम नहीं दिया है, अब उसका सही नाम आता है कि ये वेरिएबल कई तरीके के वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्क्रीट वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी अ डिस्क्रीट इफ इट टेक्स ओनली फाइनाइट और इनफाइनाइट बट काउंटेबल नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 1 से मत लीजिए क्योंकि जब हम 1 से लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं कि 1 से ही होता है। नो, नॉट नेसेसरी फ्रॉम 1। आपने किसी भी नंबर से जब हमने मान लीजिए लिया 15 16 17 18 19 20 है ना, 15 से लेकर के 20 तक हमने लिया। हम इसको काउंट कर सकते हैं, कितने आपके पास नंबर आ गए, 5 नंबर्स आ गए। तो जब कोई भी नंबर फाइनाइट होते हैं, जो काउंट हो सकते हैं, जो अलग अलग हैं, हम उनको नाम देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली दूसरे अब वेरिएबल की एक दूसरी टाइप भी होती है, उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक एनी value is an interval of two numbers. A variable which takes all possible values between its limits and is called a continuous variable. Yes, continuous variable हमेशा लिमिट में काम करता है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि 1940 से लेकर 1970 के बीच में भोपाल की कितनी जनसंख्या होगी। अब 40 से 70 के बीच में कितनी होगी, 10 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख है, हम नहीं काउंट कर पाएंगे। कितने डेसिमल आएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा 5 से 10 के बीच के नंबर्स, 6 7 8 के अलावा भी 5/6 होता है, 6/7 को सो मैनी नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म आ सकते हैं कई। तो क्या हम इनको काउंट कर पाते हैं, नहीं, बट यस ये एक लिमिट में होते हैं, तो हम इनको नाम देते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि स्टार्ट हमने किया प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी ने आपको समझाया कि जहाँ वो काम करेगी वो कहलाएगा सैम्पल स्पेस। इस सैम्पल स्पेस में जो वेरिएबल काम करेंगे वो रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल अपने अपने प्रोबेबिलिटी के साथ काम करेंगे तो हम बोलेंगे उसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ये रैंडम वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। तो नेचुरली जब डिस्क्रीट के साथ फंक्शन होगा तो उसका भी एक नाम होगा, नेचुरली जब कंटिन्यूस वेरिएबल के साथ एक फंक्शन होगा तो उसका भी एक नाम होगा। तो देखिए अब वही चीज़ आ रही है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेट कैपिटल X बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF नाम बोला जाता है या PMF लिखा जाता है शॉर्ट में, इज गिवन बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर xi और pxi where x is xi, I mean x1 x2 x3 like this, and pxi I mean probability of all variables x equal to xi जो मैंने लिखा है, या हम इसको pi और pxi भी लिखते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि वेरिएबल 2 होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जो अलग अलग हो सकते हैं, जो काउंट कर सकते हैं। तो जब अलग अलग होंगे और जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो इन अलग अलग वेरिएबल के साथ अलग अलग वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी भी साथ में रहेगी। तो जब डिस्क्रीट वेरिएबल अपने प्रोबेबिलिटी के साथ कोई फंक्शन बनाएगा तो वो कहलाएगा आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन।
हम इसको PXI भी लिखते हैं, किसी किसी बुक ने इसको सिर्फ XI लिखा है। अब आप जब भी PMF की बात करेंगे, अलग से अगर P उसमें नहीं भी जुड़ा है तो ऑब्वियस से P रहेगा ही, क्यों मैं आपको प्रीवियस अभी जो पेज था उसमें समझा चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी हमेशा हर वेरिएबल के साथ रहती ही है, अगर ना भी लिखा है तो ऑटोमेटिकली है ही। तो किसी किसी बुक्स ने उसको सिर्फ XI लिखा है, किसी ने उसको PXI लिखा है। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला तो डिस्क्रीट वेरिएबल आया, डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ जो फंक्शन आया तो PMF बना। अभी मैंने आपको प्रीवियस पेज में जो समझाया वो यही समझाया कि मास फंक्शन जो है डिस्क्रीट वेरिएबल है, जो क्या है, अलग अलग है और काउंट कर सकते हैं। तो नेचुरली जब हम PMF को काउंट करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ समेशन यूज़ करेंगे। हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, देखिए मैं इसमें आपको इसमें नहीं आ रहा, वो चलिए पुराना इसमें आता था, नहीं तो मैं आपको उसका कर्सर से समझाती। चलिए इसमें दिख रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन समीशन जो रहता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट वेरिएबल से बनता है। नेचुरली डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने आपको समझाया कि अलग अलग वेरिएबल होते हैं, काउंट होते हैं। तो जब हम इनको काउंट करेंगे और वेरिएबल हैं और फाइनाइट हैं, तो नेचुरली जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकालेंगे तो हमेशा वो समेशन का फॉर्म देगा। और क्या होगा समेशन, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, मैंने आपको प्रीवियस पेज में समझाया कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। तो समेशन ऑफ PXI ऑलवेज 1 और ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मीन्स 0 और 1 के बीच में ही काम करेगी। ठीक है, तो PMF इज गिवन बाय PXI इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ PXI इज इक्वल टू 1। अब छोटा सा ये मैंने टॉस का एग्जांपल लिया है। PMF इज अ फंक्शन विद द वेरिएबल बिटवीन 0 to 1 एंड हुज सम इज 1। Toss a balanced coin once and x is the number of heads, then the PMF is different। देखिए मैंने आपको प्रीवियस उसमें सब कुछ समझा चुकी हूँ, उसी का एग्जांपल दिया है। वेरिएबल मैंने आपसे क्या बताया, 0 या 1 मीन्स या होगा या नहीं होगा, है ना, 1 है या 0। सैम्पल स्पेस देखिए मैंने आपको बताया t या h। अब h के आने की भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी और t के भी आने, तो अगर मुझे इसका PMF डिफाइन करना है तो किस तरह से होगा, 1/2। अगर मैं इसका t लूँ तो भी 1/2 होगा, और हेड लूँ टेल लूँ चाहे हेड लूँ, दोनों ही आने के चांसेस 1 होंगे। 2 क्यों, टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसके, हेड टेल और टेल हेड, तो ये भी 2 और हेड टेल और टेल हेड। तो PMF अगर लिखने के लिए आता है आप लोगों को तो किस तरह से लिखा जाता है, कि PMF को डिफाइन करना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैं इसको यहीं ब्रेक करती हूँ और अब नेक्स्ट कंटिन्यूशन में आपको मैं PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच।